हेपेटाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। देखिए ये क्या है, एक हेल्दी लीवर है और ये क्या है, इन्फ्लामेशन है, मतलब ये फूला हुआ है। पहले हम पिछले वीडियो का समरी बताएंगे और उसके बाद उसके आगे ले जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, इंट्रोडक्शन। हेपेटाइटिस क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। ये दो कारण से हो सकता है। एक तो इन्फेक्शियस कॉज, मतलब वायरस से, बैक्टीरिया से या फंगल इन्फेक्शन से। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कि जो इन्फेक्शन के थ्रू ना हो तो कैसे होगा? अगर आप अल्कोहल यूज किए, ड्रग यूज किए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण होगा या मेटाबॉलिक डिजीज़ के कारण होगा। ये इन्फेक्शन के कारण नहीं होता, ये कम्युनिकेबल नहीं होता, मतलब ये खांसने से, छूने से नहीं होता है। ठीक है, 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। जो हम लोग में होता है वो हेपेटाइटिस बी। हम लोग में कहने का मतलब है सभी जो हेपेटाइटिस है वो आरएनए के कारण होता है और जो हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए के कारण होता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन। कितने तरह के हेपेटाइटिस पढ़ाया? 5। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। डी को डेल्टा वायरस भी कहा जाता है। ई और जो जी आया है अभी अननोन है इसके फंक्शन, इसलिए इसको हम इसके अंदर नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सभी हेपेटाइटिस बी कैसा होता है? आरएनए वायरस के कारण होता है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी जो डीएनए वायरस के कारण होता है। अब करेक्टरिस्टिक में क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है। इसमें कितना बेस पेयर होता है? 3.2 kbE होता है। ये निगेटिव डीएनए स्ट्रैंड होते हैं। इसमें पॉजिटिव डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है? पार्शियली कंप्लीट होता है। प्रोटीन कौन कौन सा होता है? तो 2 प्रोटीन होते हैं, एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एक हेपेटाइटिस सी कोर एंटीजन। 2 तरह के होते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, जो कोर एंटीजन होते हैं वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं इसके आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फैमिली इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप दैट इन्फेक्ट ह्यूमन एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। मतलब कह रहा है कि ये जो है ये सभी को इफेक्ट करता है, ह्यूमन्स हो या लोअर एनिमल्स हो। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो कम समय के लिए होता है उसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं और जो ज़्यादा समय के लिए होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, और भी एक होते हैं क्या? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मतलब कि इसके कारण 3 डिजीज हुए, एक तो एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। चलिए आते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए में हमने क्या पढ़ा था? इसका रिजर्वायर कौन है? ह्यूमन है। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए का रिजर्वायर कौन है? ह्यूमन है। और ये कैसे ये इन्फेक्टेड होता है? तो फीकल के द्वारा और कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, मतलब ये फूड बॉर्न डिजीज है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? तो 1 to 2 वीक है। और ये कैसे कंटामिनेट होता है? फीकल ओरल, मतलब कि खाने के थ्रू और मौत के थ्रू, और ये कभी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण भी ये ट्रांसफ़र होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 45 दिन है। सॉरी, वो जो बताया था ना, वो बताया था कि टाइम ऑफ ऑनसेट कब है, 1 to 2 वीक। और ये इसका इन्फेक्शन कब स्टार्ट होता है? 7 डेज के बाद स्टार्ट होता है। कैसे पता चलता है? तो जॉन्डिस की तरह पता चलता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन का एक्सपोजर कब होता है? तो 2 वीक के बाद होता है। अब पढ़ते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस को का दूसरा नाम क्या है? इन्फेक्शियस जॉन्डिस। याद रखिए, हेपेटाइटिस ए का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस जॉन्डिस। क्या है? इन्फेक्शियस जॉन्डिस। ये किस कारण होता है? तो फीकल ओरल ट्रांसफ़र के कारण होता है और हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं उसके कारण होता है। इसका क्रोनिक स्टेज नहीं होता है, इसका एक्यूट स्टेज होता है। हेपेटाइटिस से क्या किसको कहते हैं? जॉन्डिस को कहते हैं, मतलब इन्फेक्शियस जॉन्डिस इसका दूसरा नाम है। ये फीकल ओरल रूट के कारण होता है और ये इसका एक्यूट फेज होता है, क्रोनिक फेज नहीं होता है, हेपेटाइटिस ए। अब आते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है? फ्लू लाइक
URTI होता है, मतलब कि आपको कफ होगा विथ लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर नहीं, लो ग्रेड फीवर। एनोरेक्सिया मतलब आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपका पेट भरा भरा लगेगा। इंडाइजेशन। नौसिया मतलब वोमिटिंग जैसा फीलिंग होगा, वोमिटिंग नहीं होगा, नौसिया। 3 चीज़ होता है, नौसिया, वोमिटिंग। नौसिया मतलब क्या होता है कि आपको फीलिंग आएगा वोमिटिंग का, लेकिन वोमिटिंग नहीं होगा। वोमिटिंग में क्या होता है, वोमिटिंग हो जाता है। अब क्या है, सिगरेट के कारण भी होता है, और ये इसमें जॉन्डिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए अब आते हैं हेपेटाइटिस बी पे। हेपेटाइटिस बी में क्या है, इसको क्या कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ए को क्या कहते थे, जॉन्डिस, इन्फेक्शियस जॉन्डिस कहते थे। हेपेटाइटिस बी को क्या कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो 30 to 180 डेज है। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो इसमें इतने सारे डिजीज होते हैं। कौन कौन सा, तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस। याद कीजिए, हेपेटाइटिस ए का एक्यूट था, क्रोनिक नहीं था, बट इसका एक्यूट और क्रोनिक दोनों हैं। और बाद में क्या होता है, चिरहोसिस हो जाता है, लीवर का चिरहोसिस हो जाता है। फिर क्या होगा, फुलमिनेट हेपेटाइटिस होगा, और क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज होगा। इसको ये बाद में जो हेपेटाइटिस बी है वो बाद में क्या डेवलपमेंट हो जाता है, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहले ये है क्रोनिक हेपेटाइटिस है, फिर वो क्या हुआ, ज़्यादा डैमेज हो गया और क्या हो गया, चिरहोसिस, और चिरहोसिस के बाद और ज़्यादा नेक्रोसिस हो गया, तो क्या हो गया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, पिक्चर्स आपको समझ में आ गया होगा। आज सिर्फ हम समरी बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। पिछले वीडियो में अगर स्लो सुनना है तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हेपेटाइटिस बी क्या है, जैसा कि हमने बताया था, ये डीएनए वायरस है। यही एक इन्फेक्शन, यही एक इसमें अलग है कि ये डीएनए से बना हुआ है, बाकी ACDE क्या से बना हुआ है, आरएनए वायरस से बना हुआ है। जो डीएनए का वायरस है वो 3 फॉर्म में होता है, एक तो लार्ज फॉर्म में होता है, एक स्मॉल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो स्मॉल फॉर्म में होता है वो ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेयर और ट्यूब्यूल्स का होता है। ठीक है, और ये क्या को एनवेलप करता है, हेपेटाइटिस बी के प्रोटीन को एनवेलप करता है। और जो लार्ज होता है वो कैसा होता है, डबल सेल्ड स्फेरिकल पार्टिकल होता है, जिसको डेन पार्टिकल भी कहते हैं। अब आ गया कि इसमें क्या होते हैं, 4 तरह के जीन पाए जाते हैं। कौन कौन से जीन पाए जाते हैं, एस जीन, पी जीन, सी जीन, एक्स जीन। एस जीन किसको कहते हैं, एस फॉर सरफेस जीन, पी फॉर पॉलीमरेज, सी फॉर कोर, एक्स फॉर नन पार्टिकुलेट प्रोटीन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SVSAG। तो क्या पढ़ेंगे इसको, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, ई रहेगा तो कोर एंटीजन। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे किसको पढ़ना है। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में है, सरफेस मतलब सरफेस पे पाया हुआ है, कोर मतलब कोर में पाया गया है डीएनए पॉलीमरेज। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ट्रांसमिशन उसका कैसे हुआ था हेपेटाइटिस ए का, तो फूड एंड ओरल कंटामिनेशन के कारण हुआ था। इसका कैसे हुआ है, तो मेनली रिसिपिएंट के ब्लड से हुआ है। मतलब कि अगर आप एक दूसरे का अगर ब्लड कांटेक्ट में आइएगा तो होगा, नहीं तो इन्फेक्शियस इंजेक्शन यूज करने से होता है, इंट्रावेनस ड्रग्स के कारण होता है। और क्या के कारण, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं रीनल डायलिसिस के द्वारा। और किसको ये हो सकता है, तो हॉस्पिटल वर्कर को जो मेनली ब्लड के एक्सपोज में आए। ठीक है, ये मदर टू चाइल्ड भी जा सकता है। अगर मदर को अगर ये हेपेटाइटिस बी है तो अगर उसका बच्चा हुआ तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी होने की संभावना हो सकती है। और कैसे हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। इसके पैथोजेनेसिस जानने के लिए पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है, आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस इन्फेक्ट हेपेटोसाइट। कह रहा है जब वायरस क्या करेगा, एक्सपोजर मतलब वायरस जब लीवर में आ जाएगा तो सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगा, तो लीवर के सेल को, उसको क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट को।
ठीक है। ये इंक्यूबेशन पीरियड मतलब 30 to 80 डेज तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब क्या अपने सिम्टम को शो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये सिम्टम शो कब करना स्टार्ट करता है, तो 1 मंथ के बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्यूट डिजीज कैन बी फॉलोड बाय सीरम मार्कर, इसलिए इसको सीरम मार्कर कहा जाता है क्योंकि इसका जो एक्यूट डिजीज है वो फॉलो करता है सीरम मार्कर को, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्या कह रहा है, SVH इसको पढ़ने के लिए सीखते हैं। H फॉर हेपेटाइटिस, B फॉर बी और S फॉर सरफेस और AG फॉर एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये क्या कह रहा है, ये कब अपीयर होता है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जब सिम्टम स्टार्ट होता है तब ये सरफेस एंटीजन ये क्या होता है, अपीयर होता है। और ये डिक्लाइन कब हो जाता है, तो 3 to 6 मंथ में ये डिक्लाइन हो जाता है। एंटी एच वी एस क्या होता है, ये जब एक्यूट डिजीज ओवर हो जाते हैं तब ये स्टार्ट होता है, किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अब जो है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन HBV DNA एंड DNA पॉलीमरेज, ये कब होता है, जब सरफेस एंटीजन के तुरंत बाद, सुन आफ्टर HBS AG, ठीक है। और ये क्या करता है, वायरस के रेप्लिकेशन को एक्टिव करता है, इसके कारण ही क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। अगर पूछेगा क्रोनिक हेपेटाइटिस क्यों होता है, तो परसिस्टेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के कारण होता है, वह उसका इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, वायरस के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, मतलब वो उसके नंबर को बढ़ाता है, इसीलिए इसका क्या होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। साइन एंड सिम्टम, हेपेटाइटिस ए का साइन और सिम्टम क्या था, तो आपको भूख नहीं लगता है, फ्लू मतलब कफ होता है, आपको खाने का मन नहीं करता है, इंडाइजेशन होता है, ये सब था उसका। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के क्या सिम्टम है, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होगा, खाने का मन नहीं करेगा, कमजोरी फील होगी, जॉन्डिस हो जाएगा, राइट कलर स्टूल मतलब जो स्टूल होंगे वो राइट कलर के होंगे, यूरिन क्या होगा, डार्क होगा, आपका जो हेपेटोमेगैली मतलब हो गया, जो आपका लीवर है वो फूल जाएगा, स्प्लेनोमेगैली में मतलब कि आपका स्प्लीन में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और आपका सर्विकल लिम्फ नोड क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। ये सब सिम्टम किसके हैं, हेपेटाइटिस बी के। अब इसका सीरोलॉजी में देखिए यहाँ पर ये इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके इंक्यूबेशन पीरियड के समय में क्या है, सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और IgM प्रेजेंट होता है, मतलब हीमोग्लोबिन M प्रेजेंट होता है, लेकिन G और एंटी SVS एब्सेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे ये सीवियर केसेस में पहुंचते हैं वैसे वैसे सरफेस एंटीजन ख़त्म हो जाता है और इम्यूनोग्लोबिन ख़त्म हो जाता है और G इंक्रीज हो जाता है और एंटी SVS इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इस लोडिंग को हम कैसे चेक करेंगे, तो मेजर किया जाता है PCR के द्वारा। PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके द्वारा हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और एंटीबॉडी को कैसे देखेंगे, तो सेरोलॉजी के द्वारा। एंटीजन एंड टेयर एंटीबॉडी आर इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, वो किसके द्वारा करेंगे, सेरोलॉजी के द्वारा, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, मैनेजमेंट करेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस बी का पहले मैनेजमेंट करते हैं, फिर क्रोनिक का करेंगे। एक्यूट का कैसे करेंगे, तो सपोर्टिव विथ मॉनिटरिंग फॉर एक्यूट लीवर फेवर, पहले उसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद क्या किया जाएगा, एंटीवायरल थेरेपी किया जाएगा, जो सीवियरिटी और ड्यूरेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। 90 से 95% क्या हो जाता है, फुल रिकवरी होता है, लेकिन 5 to 10% क्या होते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन को कैसे सही कर सकते हैं, तो इसके बाद इसके लिए क्या किया जाता है, वायरल लोड को रिड्यूस किया जाता है। कैसे, तो अगर वायरल लोड मतलब ये वायरस की संख्या कम करना है तो इसके लिए क्या देंगे, इंटरफेरॉन अल्फ़ा देंगे, क्या देंगे, इंटरफेरॉन अल्फ़ा देंगे। वायरस की रेप्लिकेशन को कम करना है तो इंटरफेरॉन अल्फ़ा देंगे। और अगर लीवर के फंक्शन को सही करना है तो क्या देंगे,
लेमिविउदीन देंगे। क्या देंगे? लेमिविउदीन देंगे। लीवर के फंक्शन को सही करना है तो क्या देंगे? लेमिविउदीन देंगे। और अगर लीनर फेलुअर को सही करना है तो एडिफोवीर देंगे। क्या देंगे? एडिफोवीर। एडिफोवीर क्या देंगे? एडिफोवीर देंगे।